अगर आप पेट्रोल से चलने वाला स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल खरीदने वाले हैं ना, तो थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि हो सकता है कि अगले साल आप ऐसा ना कर पाओ, क्योंकि सरकार दिल्ली में बिकने वाले नए पेट्रोल और इवन सीएनजी टू व्हीलर्स तक पर बैन लगाने की सोच रही है। यानी कि हो सकता है कि आप अगले साल से दिल्ली के अंदर कोई भी नई पेट्रोल या फिर सीएनजी से चलने वाली बाइक या फिर स्कूटर ना खरीद पाओ। ना ही आपके लेजेंडरी स्प्लेंडर और एक्टिवा जैसे वैल्यू फॉर मनी टू व्हीलर्स, और ना ही रॉयल एनफील्ड, ट्रायम्फ और केटीएम जैसी एंथुसियास्ट मोटरसाइकिल्स। और इसका रीजन सिर्फ एक, दिल्ली सरकार चाहती है कि 2027 तक दिल्ली में चलने वाले किसी भी तरीके के व्हीकल में से 95% ईवीज हों, फिर वो चाहे टू व्हीलर्स हों, थ्री व्हीलर्स हों या फिर फोर व्हीलर्स। अब भले ही यहाँ पर बात सिर्फ दिल्ली के बारे में हो रही हो, लेकिन ये वीडियो भारत के हर एक इंसान को देखनी चाहिए, क्योंकि देर सवेरी से ही ये बात आप तक भी पहुंच सकती है। क्योंकि जो दिल्ली में होता है वो पूरे देश में फैलता है। जैसे दिल्ली में जो 15 ईयर ओल्ड पेट्रोल और 10 ईयर ओल्ड डीजल कार्स पर बैन है, अब वैसा ही सिमिलर बैन मुंबई और एमपी तक में लगाने की बात करी जा रही है। दिल्ली की सरकार जो सोच रही है, अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो कैपिटल के अंदर कई तरीके के कंसर्न्स और चैलेंजेस दिल्ली और इवन नेबरिंग स्टेट की जनता को भी झेलने पड़ सकते हैं, और इवन इंडिया के मेजर टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स तक की आफत आ सकती है इस फैसले से। और ऐसा क्यों हो सकता है, वही आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, इसीलिए इस वीडियो को टकटकी लगाकर बिल्कुल ध्यान से देखना, वो भी पूरा एंड तक। लेकिन उससे पहले आप में 65% व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे हमारी ग्रोथ जरूर होती है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे देश की जो व्हीकल मार्केट है उसमें टू व्हीलर्स का सेगमेंट सबसे बड़ा है, और इंडिया की टोटल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में 75% योगदान टू व्हीलर्स का ही रहता है। और अगर हम पूरी दुनिया के अंदर भी देखें ना, तो इंडिया पूरी दुनिया के अंदर टू व्हीलर की सबसे बड़ी मार्केट है, यहीं पर सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स बिकते हैं। एंड अगर हम स्पेसिफिकली दिल्ली की बात करें, जहां पर ये कानून लाए जाने की बात चल रही है, तो वो भी टू व्हीलर्स के लिए कोई छोटी मार्केट नहीं है। सिर्फ 2021 तक की दिल्ली के अंदर 8.24 मिलियन रजिस्टर्ड टू व्हीलर्स थे, यानी कि 80 लाख से भी ज्यादा टू व्हीलर्स। और अगर हम पिछले 5 साल का डेटा देखें, यानी कि 2020 से लेकर 2025 के बीच का, तो दिल्ली के अंदर 9.45 मिलियन रजिस्टर्ड टू व्हीलर्स थे, यानी कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास। मतलब नए ऐड होते गए और पुराने निकलते गए, उसके बाद जो हमें नंबर मिलता है वो ये है। अब अकेले दिल्ली का ही ये नंबर कितना ज्यादा बड़ा है वो समझने के लिए हम कुछ देशों का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे पहले जापान की बात करते हैं। जापान में 2023 तक 1 करोड़ के आसपास रजिस्टर्ड टू व्हीलर थे, यानी कि दिल्ली के टू व्हीलर्स की संख्या के आसपास। और अगर हम अमेरिका की बात करें, तो पूरे देश के अंदर सिर्फ 88 लाख रजिस्टर्ड टू व्हीलर्स हैं, यानी कि दिल्ली की मार्केट से भी छोटा नंबर है ये। यानी कि हमारे देश की सिर्फ राजधानी के अंदर ही इतने सारे टू व्हीलर्स हैं, जितने कई सारे पूरे के पूरे देशों के अंदर नहीं होते हैं। हमारे पूरे देश में टोटल बिकने वाले टू व्हीलर्स में से 88% टू व्हीलर्स इंटरनल कंबशन इंजन वाले हैं, यानी कि मेजॉरिटी टू व्हीलर्स पेट्रोल पर चलते हैं, और सिर्फ 12% टू व्हीलर्स ही ऐसे हैं जो बिजली पर चलते हैं। हाँ, ये पूरे देश का डेटा है, लेकिन हम दिल्ली के लिए भी ऑलमोस्ट सेम रेशियो मान सकते हैं। यानी अभी भी 100 में से 88 लोग पेट्रोल पर चलने वाले टू व्हीलर्स ही खरीदना चाहते हैं। तो फिर सरकार क्यों एकदम से इतना बड़ा रिस्क लेने का प्लान कर रही है? हाँ, मैं जानता हूँ कि अभी ये बिल पास नहीं हुआ है, इसके बारे में सिर्फ अभी चर्चा चल रही है, लेकिन वो प्लान तो कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो इससे कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो फिर क्यों लोगों की इच्छा के खिलाफ जाकर इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर के सबसे बड़े सेगमेंट को डिसरप्ट करने की बातें चल रही हैं? देखो, ये तो मैंने पहले ही बताया था कि दिल्ली की सरकार का एम अगले 2 साल के अंदर 95% गाड़ियों को ईवी बनाने का है, जो कि काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक लगता है मेरे को, टू बी फ्रैंक। लेकिन फिर भी इस टारगेट को अचीव करने के लिए टू व्हीलर से ही शुरुआत इसलिए करी जा रही है, क्योंकि ईवी इंडस्ट्री के अंदर जो सेगमेंट सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है ना, सबसे ज्यादा तेजी से, वो टू व्हीलर्स का ही है। इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ने 33% तक की ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ दिखाई है, और इनकी जो सेल्स 2024 में थी वो 1.14 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गई थी। और अगर ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देखें, तो ईवी सेल्स का 59% सिर्फ टू व्हीलर से आ रहा है आज की डेट में। तो इस सेल्स की ग्रोथ से कहीं ना कहीं ये सिग्नल मिलता है कि कई लोग ईवी टू व्हीलर्स को ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कि ज्यादा प्रैक्टिकल भी ये लोगों के लिए साबित हो रहा हो। लेकिन बाकी सेगमेंट्स के मुकाबले इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स के थोड़े ज्यादा प्रैक्टिकल साबित होने के बावजूद भी एकदम से पेट्रोल वाले टू व्हीलर्स को बंद कर देना कई तरीके की दिक्कत ला सकता है। जैसे इवन तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ नए टू व्हीलर्स पे बैन लगाने की बात चल रही है, लेकिन अगर ये होता है तो इससे सबसे बड़ी दिक्कत में आएंगे जायंट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स, जो इंडिया में सालों से काम कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में ऑपरेट करने वाले जितने भी लेगेसी टू व्हीलर्स हैं ना, उनकी पोर्टफोलियो में अभी भी 1 या फिर 2 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ही हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले टीवीएस की बात करें, तो इनके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है, और 1 आने की बात चल रही है। बजाज के पास भी अभी तक सिर्फ 1 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ही है, यानी कि चेतक ईवी। हीरो के पास भी अभी सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है, यानी कि वीडा। और अगर हम होंडा की बात करें, तो इन्होंने रिसेंटली 2 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स लॉन्च करे हैं, और दोनों के दोनों ही मुझे प्रैक्टिकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में लेगेसी ब्रांड्स की जो 90% पेट्रोल पर चलने वाली टू व्हीलर्स की पोर्टफोलियो है ना, पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर खराब हो जाएगी।
हाँ, मैं मानता हूँ कि हम यहाँ पर सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली भी तो कोई छोटी मार्केट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली वालों को भी तो अलग अलग ऑप्शन चाहिए। उनके लिए ब्रांड्स फिर क्या एकदम से कैटेगरी बना देंगे नई नई तरीके की। हाँ, मैं मानता हूँ कि ओला, एथर, सिंपल वन और अल्ट्रा वायलेट जैसे ब्रांड्स भी हैं जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बना रहे हैं और जिनके इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स अच्छे खासे भी हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ना, तो इन ब्रांड्स के पास भी ज्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ही हैं। और अल्ट्रा वायलेट ही एक ऐसा ब्रांड है जिसके पास इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, और वो भी जो मोटरसाइकिल्स हैं उनकी वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में आती हैं और काफ़ी ज़्यादा महंगी है। वैसे ओला भी अपनी एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लेकर आ रही है जिसका प्राइस 85,000 रुपीज़ के आसपास होगा, जो कि स्प्लेंडर से ऑलरेडी 10,000 रुपये ज़्यादा है। लेकिन चलो, वो भी एक बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात यह है कि जो ओला के स्कूटर्स हैं उनमें ऑलरेडी काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो अभी ओला की इस सस्ती और प्रॉमिसिंग बाइक पर हम ज़्यादा खास भरोसा नहीं कर पाएंगे, वो भी तब जब इससे भी 10,000 रुपये कम में हद से ज़्यादा डिपेंडेबल स्प्लेंडर मिल जाती है और जिसपे कई सारे लोग अपनी रोजी रोटी के लिए रिलाय करते हैं। तो इससे ही समझ में आता है कि अगर ये पॉलिसी अप्लाई होती है तो दिल्ली के कस्टमर्स के पास या तो महंगे इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स लेने का ऑप्शन होगा, या फिर सस्ते चाइना वाले टू व्हीलर्स जिनकी स्पीड कम होती है, रेंज कम होती है और वो डिपेंडेबल भी नहीं होते हैं। एटलीस्ट तब तक तो ऐसा होगा ही जब तक ईवी इंडस्ट्री और भी ज़्यादा ग्रो नहीं हो जाती है इंडिया के अंदर और इनके जो प्राइजेस हैं वो और कम नहीं हो जाते हैं। यानी ये सडन चेंज दिल्ली वालों के लिए ऐसा साबित हो सकता है जैसे कोई आपको स्विमिंग पूल में धक्का मार दे और आपको स्विमिंग करनी भी नहीं आती। इंडिया के बड़े लेगेसी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स लाखों लोगों को जॉब भी देते हैं और इस सडन चेंज से कई सारे लोगों की नौकरी पर भी बात आ सकती है, क्योंकि अगर सडन डिमांड गिरेगी तो कंपनीज को चलाते रहने के लिए ले ऑफ्स तो करने पड़ेंगे, जैसे कि वॉक्सवैगन को अभी रिसेंटली करने पड़ रहे हैं। हाँ, पर यह भी बात है कि जो छोटे ईवी स्टार्टअप्स हैं या फिर जो ईवी ओनली कंपनीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा यहाँ पे। अब फायदे और नुकसान की बात को तो एक तरफ कर देते हैं और बात करते हैं दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की। दिल्ली का जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो इतना बड़ा नहीं है कि वो इस सडन डिमांड को पूरा कर पाए। फिलहाल हमारे पास इतने सारे चार्जिंग स्टेशंस नहीं हैं, तो ज़्यादातर लोगों को अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को चार्ज करने के लिए होम चार्जिंग पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने टू व्हीलर्स को घर के पास नहीं खड़ा कर पाते हैं, और अगर वो किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहते हैं तो उन्हें अपने टू व्हीलर की पार्किंग तक तारें खिंचवानी पड़ेगी ताकि टू व्हीलर चार्ज हो सके। और हाँ, इंडिया में कई हाउसिंग सोसाइटीज अभी तक भी ऐसी हैं जो ईवीज को सोसाइटी के अंदर चार्ज करने से मना करती हैं, क्योंकि उनको डर है कि इनके अंदर आग लग जाएगी चार्ज होते टाइम, जो कि यूजुअली होता नहीं है। लेकिन चाइना के जो सस्ते इंपोर्टेड टू व्हीलर्स हैं जिनको रीब्रांड करके यहाँ पे बेचा जा रहा है, उनके अंदर ऐसी चीजें देखने को मिली हैं और उन्होंने बाकी सबका नाम खराब करके रख दिया है। अब चलो, दिक्कतों की बात तो एक तरफ रही, अब बात करते हैं हॉबी और पैशन की। देखो, पेट्रोल स्कूटर से ईवी स्कूटर पे शिफ्ट होने में लोगों को खासी नाराजगी नहीं होगी, लेकिन ये बात मोटरसाइकिल्स के लिए नहीं बोली जा सकती। मैं यहाँ पर 100 सीसी की कम्यूटर मोटरसाइकिल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि रॉयल एनफील्ड, ट्रायम्फ, होंडा CB350, KTM और जो भी जितनी भी टूरिंग और स्पोर्ट्स बाइक होती हैं बड़े बड़े 1000 सीसी की, उनकी बात कर रहा हूँ। देखो, इस तरीके की मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करने के लिए नहीं होता है, बल्कि इसलिए होता है ताकि आपको इन मोटरसाइकिल्स पे कम्यूट करने में मजा आए, इनके बड़े इंजिन्स की धक धक आपको फील हो और इनके अच्छे एग्जॉस्ट नोट्स आपके कानों में पड़े। देखो, जो कार मेकर्स होते हैं वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनकी गाड़ियाँ रिफाइन हो और साइलेंट हो। वहीं इसके उलट जो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि जो उनकी मोटरसाइकिल्स हैं उनकी साउंड बहुत ही अच्छी निकल के आए और उनका अपना एक कैरेक्टर हो। जैसे कि अगर हम रॉयल एनफील्ड की बात करें तो ये अपने अच्छे एग्जॉस्ट नोट के लिए ही जानी गई है हमेशा से। एंड इवन तो ये मोटरसाइकिल्स बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग इन्हें इनकी इंजन की साउंड और फील के लिए लेते हैं। ऐसे में आप ही बताओ कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आने के बाद मार्केट के अंदर रॉयल एनफील्ड जैसे ब्रांड्स का वजूद बचेगा? क्या लोग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पर वो फील ले पाएंगे जो उन्हें उनकी क्रूजर मोटरसाइकिल्स के वी ट्विन, पैरेलल ट्विन और सिंगल सिलेंडर इंजन से आती है? ये एक बड़ा सवाल है। देखो, दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो ये ईवी अडॉप्शन ज़रूरी तो है, लेकिन मेरे हिसाब से ग्रेजुअली धीरे धीरे होना चाहिए। अगर हम सडन बैन लगा देंगे तो कई तरीके की दिक्कत आ जाएगी जिनके बारे में अभी हमने बात करी है। मेरे हिसाब से सबसे पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि जो चार्जिंग इंफ्रा है ना, उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, क्योंकि अगर चार्जिंग इंफ्रा स्ट्रॉन्ग होगा तो लोग खुद ब खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेंगे, क्योंकि जो इनकी रनिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है पेट्रोल वाली गाड़ियों के मुकाबले। तो ऐसा करने से अपने आप ही जो ईवी अडॉप्शन है वो ज़्यादा बढ़ेगा और जो पोल्यूशन है उसको सरकार कर्ब कर पाएगी। लेकिन सिर्फ व्हीकल्स ही नहीं, स्टबल बर्निंग, अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन और जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है उसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। वो भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से दिल्ली जैसे शहरों में बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। बाकी एंड तो हमें पता ही है, धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी और उनकी जगह ईवीज ले लेंगी। उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो धीरे धीरे हो तो ही अच्छा है। तो जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।